हमारा ये हाई स्कूल मैथ्स चैप्टर 4.1 जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। जांच करना है हमको क्या दिए गए जो समीकरण है वो द्विघात है या नहीं। नंबर 1 सवाल है हमारा इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस के 3। ये क्वेश्चन है आपका और हमको जांच करना है क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। हमको ये मालूम करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम आगे चलते हैं। ये क्या आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तुमको याद होगा कि x प्लस प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो आप हमको ये बताओगे सर जी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab। आप हमको ये बताओगे कि इसका सूत्र ये होता है। चलो ठीक है, मान लिया ये होता है। तो अब इसको इसी रूप में खोलोगे। a का जो हमारे यहाँ पे a है वहाँ हमारी x है, जहाँ b है वहाँ हमारा 1 होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे हम इसी तरीका से। तो x का स्क्वायर क्योंकि मैंने a का वर्ग किया है प्लस 1 का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर क्या है प्लस के 2 इंटू a का मान x और 1 ये लिखा हमने 2 आ गया, a का मान x आ गया और b का मान हमारा 1 है तो 1 आ गया बराबर इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे, कोष्टक से बाहर कोष्टक खोल देंगे हम। तो यहाँ करेंगे 2 बन जा 2 तो 2x हो गया और माइनस के 2 3 जा 6 हो गया। अब x का स्क्वायर ये हो गया प्लस 1 का वर्ग 1 ही आएगा आपका और प्लस की ये हो गया 2x। इसको करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, जो प्लस के वो है माइनस के 2x और प्लस के हो गए 6 बराबर बचा 0। अब ये हो गए x स्क्वायर, इससे ये कट गए 6 और 1 हो गए 7 बराबर 0। आप देख रहे हो कि हमारे इसमें क्या है स्क्वायर है, यही हमारे कहते हैं द्विघात मतलब दो घात वाला। चर पे दो घात हो, चर पे दो घात हो वही हमारा द्विघात होता है। यदि यहाँ पर 3 घात हो तो क्या लिखते त्रिघात, क्या लिखते हम त्रिघात। और इसमें कोई भी घात ना होती तो क्या लिखते इसको हम रेखिक, क्या लिखते इसको हम रेखिक जब कोई घात ना होती। इस पे 2 घात रखी है तो लिख देंगे हाँ द्विघात है, द्विघात समीकरण है, ये लिखना है। ठीक है, मिटाओ से। अब इसी का नेक्स्ट सवाल देखो अगला। एक्स स्क्वायर दूसरा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस x। हमको ये भी ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। इसको ज्ञात करेंगे हम तो देखो x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर इस -2 का गुणा करेंगे 3 में तो 2 तिया हो गए 6 माइनस के। इस -2 का गुणा करेंगे माइनस x में तो माइनस माइनस हो गए प्लस और 2 एकम 2 तो 2x हो गया आपकी वाली। अब क्या करेंगे इसको करेंगे पक्षांतर, तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ये प्लस के हैं हमने करे पक्षांतर का है प्लस के हो गए 6, ये प्लस के 2x हमने करे पक्षांतर का है माइनस के 2x। क्या बचा यहाँ पर इक्वल टू 0 बचा। अब एक्स स्क्वायर ये आ गए 2 ये और 2 ये माइनस की ये माइनस की है तो क्या हो गया माइनस के
4x हो गई और प्लस के ये 6 इजिकल टू 0। तो आप देख रहे हो कि हमारा क्या आएगा, द्विघात है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण हमारा है। द्विघात समीकरण है, मिटाओ से हो। इसी में देखो सवाल एक आ रहा है आपका, इसी में थर्ड है आपका, थर्ड देखा उसने x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस क्यूब 1, ये आपका क्वेश्चन है। हमको ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। ज्ञात करेंगे, देखो आपको दिख रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल क्यूब सूत्र क्या होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये सूत्र होता है आपका a प्लस b का होल क्यूब। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी खोलेंगे कि यहाँ पर a है तो हमारी x है, प्लस प्लस है ही है, यहाँ पर b है तो हमारी b की जगह पर 2 है। तो इसी तरह सूत्र खोलेंगे इसको भी हम, तो देखो x का क्यूब 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, क्योंकि a की जगह पे x, b की जगह पे 2, कोष्टक में x प्लस के 2, ठीक है। सूत्र बता दो इसे अब बराबर इसका इंटू उसमें करेंगे तो है 2x क्यूब, इसके इसमें किया तो है माइनस के 2x। अब हम देख रहे हैं कि हो गए x का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया कि 2 के 3 बार, 2 2 के 3 दफे, इस तरीका से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब मतलब हो गया 8, यहाँ लिखेंगे प्लस के 8 प्लस 3 दूनी 6x कोष्टक में x प्लस के 2 बराबर लिख लेंगे हम 2x क्यूब माइनस के 2x, x क्यूब प्लस 8। अब इनका गुणा, इस कोष्टक को खोलेंगे तो अंदर गुणा करेंगे तो 6 एकन 6 हो गया और x घात 1 और 1, क्योंकि गुणा करते समय अचर पदों की घातें जुड़ जाती हैं। क्या जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो हमारे x घात 1 और 1 क्या होगी, हमारे यहाँ पर 2 घात हो गई। अब इसी का गुणा करेंगे 2 में तो 6 दूनी 12 हो गए और x आ गया। अब इनको हम पक्षांतर करेंगे इसको, तो ये हो गया माइनस के 2x क्यूब और प्लस के हो गए 2x बराबर 0। अब आप देख रहे हो कि यहाँ प्लस के x क्यू है, यहाँ माइनस के 2x क्यू है, तो ज्यादा काहे के हैं, माइनस के आ रहा है, एक आ रहा है x क्यू। 6x स्क्वायर हमारे एक ही है, कोई है नहीं, तो इसलिए होंगे 6x स्क्वायर और 8 है 2x ये रहे और 2x और 12 हो गए और 2 गए, जुड़ कितने हो गए हमारे गए 14x, 12 और 2 12x है, 2x गया जुड़ के हमारे 14x प्लस ये हमारे 8 हैं बराबर 0। आप देख रहे हो क्या ये द्विघात है? नहीं है, क्योंकि बड़ी घात इसमें क्या है 3 है। यदि बड़ी घात हमारी यहाँ तो होता 2 होता तो लिखते द्विघात है, लेकिन इसमें बड़ी घात क्या है 3 है, इसी देखिए द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ये लिख लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर इसमें डालूंगा सवाल क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपके? सवाल नंबर दूसरा, और सवाल दूसरा है आपका
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करो, ये करना है, याद करना, ठीक है। तो अब देखो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए हमारा आयत ये हो गया। आयत क्या होता है भाई, व्हाट इज द मतलब आयत क्या होता है, आयत जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। आप देख रहे हैं 2 भुजा बराबर है, ये 2 भुजा बराबर है, तो क्या हमारा के आयत है। और आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, क्षेत्रफल आपको होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो होता है क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। तो उसने दे दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, और देखो ये चौड़ाई है तो ये लंबाई है। क्या उसने दे रखा कि लंबाई चौड़ाई इसमें ना दे रखी। जब नहीं दिए तो हमें माननी पड़ेगी क्या, माना चौड़ाई x मान ली हमने, ठीक है। जब हमें चौड़ाई हमने x मान ली तो वो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब इसके 2 गुने से, 2 गुना कर लिया हमने, 1 अधिक है, 1 अधिक हो गया। तो आप देख रहे हो कि चौड़ाई होगी ये और लंबाई होगी ये। मैं तो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्र देगा तुम्हें इतना, तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई है हमारी क्या 2x + 1 और चौड़ाई है हमारी x बराबर 528। इसके इंटू करेंगे इसमें तो हो गए 2x² हो गया, प्लस के हो गए x और माइनस के हो गए 528 बराबर 0। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो अब तुम देख रहे हो कि इस 2 का गुणा करेंगे हम 528 में, तो हमारे हो गए 1056। कितना हो गए 1056। 1056 के तुम्हें फैक्टर करना है कि घट के आ जाए हमारा 1। चौका गुणनफल बनना है, जब गुणनफल बनना है तो आगे आके करो फैक्टर इसके, घट के 1 आनी चाहिए हमारी। जब देखो इतना आ जाए सवाल हमारा, जब जोड़ा नहीं बने देख क्या करते हैं हम, यूँ करेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8, 2 एकम 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12, 2 3 6, 2 3 6 और 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 11 तिया 33।
तो हमें लाना घट गए 1 आ जाए, तो 33 में से 32 गए तो क्या आयो 1 आ गया। लिखेंगे हम 2x² प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस के 528 और बराबर 0। दो बनाएंगे स्टेप। यहां से कॉमन क्या है, देखो 2x है, यहाँ 33x है, 2 यहाँ पर लेकिन 2 यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन x यहाँ और x यहाँ, x कॉमन है हमारी, क्या है x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस के बचेंगे यहाँ पर ये 33 माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या है 16, 16 दूनी 32 माइनस माइनस हो गया प्लस, और जब हम 16 कॉमन लाएंगे तो हमारे बचेंगे ये 33 बराबर 0। ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो 2x प्लस के 33 और x माइनस की 16 ये क्वेश्चन बंद बराबर 0। तो ये हो गया 2x प्लस 33 बराबर 0 और 2x बराबर है माइनस के 33 और x बराबर माइनस के 33/2। इसी प्रकार ये x माइनस की 16 बराबर 0, तो x बराबर हो गई ये 16। तो हम इसको तो मानेंगे कि नेगेटिव हमारी, क्या कोई लंबाई नेगेटिव में चली जाती है, नहीं जाती नेगेटिव में। हमारे मान लीजिए लंबाई है और इसको मान करें तो माइनस क्या होती है 0 से नीचे जा सकती लंबाई ना जा सकती, इसलिए ये तो हमारी होगी नहीं। ये 16 हमारी क्या हो सकती है चौड़ाई, मान ली हमारी क्या है, हमने क्या माना है चौड़ाई x, तो हमारी चौड़ाई निकल आई x निकल आई। तो चौड़ाई निकल आई x हमारी। अब लिखेंगे यहां पर आयत की चौड़ाई x मानी थी तो आगे 16 और लंबाई थी 2 गुने से 1 अधिक थी, तो 2 × 16 प्लस 1 बराबर 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। ये आपकी लग रही लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसी का नेक्स्ट होगा मैडम भाई, इसी का आपका सवाल है 3rd इसी में, 2nd इसी का सवाल, दूसरे का 2nd है कि 2 क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है उसमें कितना 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करो। देखो हम ज्ञात करेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे, तो माना
पूर्णांक बराबर मान लेंगे x और x प्लस 1, ठीक है, ये मान लिया हमने। गुणनफल है 306, तो गुणनफल मतलब है वो x और x प्लस 1 बराबर 306, तो गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया प्लस के x घुमा दिलांग जगह माइनस के 306 बराबर 0। क्या आप 306 के फैक्टर कर सकते हैं कि घट के हमारा 1 आ जाए, घट के 1 आ जाए, क्योंकि वो पूर्णांक पूछ रहा है तो फैक्टर तो हमें करने पड़ेंगे इसके। जब फैक्टर करेंगे तो करो, कैसे करोगे इसके, आपके जो किताब का जो एनसीईआरटी का आपका हाई स्कूल में जो है उसमें आंसर होकर यहीं पे छोड़ रहा है, ये क्या छोड़ रहा है, वो यहीं पे छोड़ रहा है। चाहो तो इसको तुम आगे हल कर सकते हो फैक्टर करके, दिखाओ करके, और नहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर है। कर दूं, चलो तो इनकी भाई है तो चलो कर देना, इसको हल कर देना, ठीक है, पूर्णांक निकाल देना है हम, क्योंकि वो पूरे ना पूर्णांक को ज्ञात करो तो हमें तो ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन आपको पेपर में ये आ गया, अब हमारे पास उत्तर मात्र होगी नहीं, हम उत्तर मात्र देख लिया साहब, यही छोड़ रहा है, यही कर दो आंसर इसका। हमें तो पूर्णांक ज्ञात करने, तो हमें सवाल आज पूरा करना, हल करना है, तो हमें तो पूरा करो, हमें मतलब क्या क्या आंसर क्या क्या नहीं है, हमें तो क्वेश्चन देख रहा है कि पूर्णांक ज्ञात करने हमें, तो है ना। तो अब 306 के मैंने बताया तो इस तरीके से फैक्टर करोगे। जब आपके फैक्टर नहीं होते हैं तो इस तरीका से ये फैक्टर कर लेते हैं। ये आपकी बहुत शॉर्ट विधि है। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 तिया 9 ती 27, 27 और घटेगा चाहिए आपका 1, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 3 तिया 9 तो 27, अरे इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए वो ही छोड़ रहा है इस वाल को भी, इसके फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे इसलिए यही छोड़ रहा है। हालांकि कर सकते हैं हम, इसकी एक विधि होती है, जब इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो हम कर सकते हैं इसको श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि होती है, उसको हल कर सकते हैं। उसका सूत्र होता है प्लस माइनस के b गुणा में b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, इसके अंडर टेकन आकर कितना भी गुणनखंड हमारा क्यों ना हो, केड़ा क्यों ना हो, वो यहाँ पर आकर के वो हल हो जाता है, वो यहाँ कर हट जाता है, वो जो किसी गुणनखंड ना हो वो यहाँ पर आएगा। तो जब वो यहीं पर छोड़ो, यहीं छोड़ दो, आगे मत करो, और होने को पसंद हो जाएगा, फैक्टर हो भी जाएंगे इसके। इसी का नेक्स्ट सवाल है आपका, रोहन की माँ, चलो मैडम से भाई, सवाल है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, अपने पुत्र से, तो लिखेंगे माना, क्वेश्चन पे लगो, चलो क्वेश्चन बता देंगे, बड़ा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, रोहन की माँ
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है तो उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो ज्ञात करेंगे हम तो लिखेंगे माना रोहन की आयु x वर्ष मान लेंगे हम, ठीक है। अब देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो लिखेंगे माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं तो मतलब x प्लस 26, क्योंकि जब बड़ी हैं तो ज़्यादा होंगे हमारे को, 26 वर्ष ज़्यादा होंगे तो इसे प्लस के 26। अब वो कह रहा है 3 वर्ष के पश्चात, लिखेंगे 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु हो गया कि x प्लस 3 और माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29। फिर वो कह रहा है आयु का गुणनफल, हम गुणनफल निकालेंगे x प्लस के 3 और x प्लस के 29 बराबर दे रखा है 360। इसको हम गुणा करेंगे इसमें, तो इसका गुणा इसमें किया तो ये होगा आपके एक्स स्क्वायर, इसका इसमें किया तो 29x, इसका इसमें किया 3x, इसका इसमें किया तो 29 क्या होता है 87, 29 क्या होता है 87 बराबर 360, बराबर 360। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या है हमारे गए 32, x प्लस 87 और माइनस के 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 घटा दो तो क्या बचेंगे हमारे गए 10 में से 7 गए तो 3, 5 और 15 में से 8 गए तो 7 और 2, 273 बराबर 0। आपका आंसर ये से यही छोड़ रहा है, ये किताब का आंसर आपका यही पे छोड़ रहा है।
ठीक है, इसका आपका आंसर यहीं पर आंसर है, वो यहीं छोड़ रहा है वो। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट वाले लास्ट वाला बचा आपका, इसका लास्ट वाला का बस, इसका लास्ट लगा है, एक और जीरो बस लिख दिया, मिटा लो इसे भाई। अब नेक्स्ट सवाल आपका अगला है ये, चौथा सवाल। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखो, एक रेलगाड़ी समान चाल से, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो देखो हमें ज्ञात करना क्या है, रेलगाड़ी की चाल। तो देखो हम ज्ञात करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x दे रखी है, मान लिया x माना, जब चाल नहीं दी तो हमने क्या लिया, x मान ली इसमें हमने। जब x मान ली तो क्या कर रहा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो 8 किलोमीटर पर आवर कमी होने पर चाल तो होगी x माइनस के 8। ठीक है, चाल दे रखी है हमारी, इसमें दूरी दे रखी है आपकी, दूरी क्या है इसमें, दूरी दे रखी है आपकी यहाँ में 480। तो जब चाल दे रखी हो, दूरी दे रखी हो, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, समय, और सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल होता है आपका। जब दूरी बट्टे चाल है, 8 किलोमीटर कमी करने पर, तो चाल दूरी तो होगी हमारी इतनी, दूरी है 480, चाल होगी हमारी x माइनस के 8। तो वो कह रहा है उसी चाल से उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो वही
480/x 3 घंटे अधिक लेगी हमारे ये वाला। ठीक है, अब 480 और x माइनस के 8 घुमा लाने घर का यहाँ हमारे 480 बटे में x बराबर बचे आपके 3। यहां से 480 ले लेंगे कॉमन हम, बचेगा 1 बटे एक्स माइनस के 8 माइनस के 1/x बराबर के 3। 480 लेंगे इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया। अब इसका करेंगे x एकम x माइनस इसका इंटू करेंगे एकम में, तो ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे x और माइनस माइनस आएंगे आपके प्लस के 8 बराबर के 3। तो इस x से x कट गया, बचा क्या आपका यहाँ पर, यहाँ बचा आपका 480 गुणा 8 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर के 3। इसको करेंगे नीचे बटे 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 480 गुणा 8 बटे में 3, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 18, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर कितना आटे 16 × 128, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर 0। ये आपको यहीं पर छोड़ रहा है 1280 को, ठीक है यहीं पर छोड़ दें क्योंकि आपका आंसर जो कह रहा है वही माननी पड़ेगी। हालांकि इसको फैक्टर करके आगे बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम मेहनत कर रहे हैं भाई इस पे बोर्ड पे, तो आप इस मेहनत के बल पे कर ही सकते हो कि लाइक तो दे ही सकते हो। ठीक है, और आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है लाइक दो या मत दो, ये आपको ऊपर है। मैं तो काम है खाली मेहनत करना और आपको समझाना।